अगर कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो यहाँ पे आपका डायनेमिक्स वर्ड करके भी मिल सकता है, एंड डायनेमिक्स वर्ड करके भी मिल सकता है, एफएक्स करके भी वर्ड मिल सकता है, डायनेमिक्स वर्ड करके भी मिल सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके नाम भी मिल सकते हैं, मगर 2023-22 में आपका एफएक्स करके ही वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा ये टैब। ये सारा टैब आपका एफएक्स में आएगा। कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे होंगे अपने पीसी में, तो ये आप कहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, विंडोज में जाके प्लगइन मैनेजर में जाके यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो वो सारी चीजें। अगर कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा नहीं आ रही है वो चीजें, तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो अभी हमें क्या काम करना है, हमें जो काम करना है वो यहाँ पे काम करना है, पार्टिकल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आज जो हम काम करेंगे पार्टिकल सिस्टम पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा आपके पास एन पार्टिकल, एन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पार्टिकल। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पार्टिकल्स मिलेंगे, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ऑप्शंस आपके पास क्रिएट होंगे। क्रिएट है, फिल ऑब्जेक्ट है, गेट एन पार्टिकल एग्जांपल है, कुछ भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट एन पार्टिकल एग्जांपल, कि एन पार्टिकल्स हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, उसके कुछ यहाँ पे बने हुए एग्जांपल्स हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, गेट एन पार्टिकल्स के एग्जांपल में जाता हूँ, तो ये पार्टिकल्स से चीजें बनाई गई है, एन पार्टिकल से चीजें बनाई गई। तो मैं एक सिंपल सा ये देखता हूँ पहले कर्व फ्लो, फिर डबल क्लिक कर लो और इसको अब आप क्या काम करोगे, इसको थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लेते हैं, जो कैमरे के अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको ये आपको इस तरीके से पार्टिकल्स दिखाई देने स्टार्ट हो। क्या कुछ दिख रहा है ना, नहीं रेंडर की बात है। ये जो पार्टिकल है ना, इसको मैं ट्रैवल कर दोगे, इस पर ट्रैवल शायद हो नहीं। ये पार्टिकल ट्रैवल करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा धुएं का इफेक्ट, जो हमने रॉकेट वगैरह बनाया था ना, उस पर भी हम ये पार्टिकल्स की हेल्प से थोड़ा सा कर सकते, वो रॉकेट पे भी हम बना सकते हैं ना। तो ये रॉकेट लग जाएगा मेरा आगे और ऐसे धुआं छोड़ता हुआ चलो। तो यहाँ पे लाइट लगाई हुई है इसके आगे की तरफ, इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो धुआं है वो इल्यूमिनेट भी होता है। ठीक है, तो देख लो पार्टिकल से बन सकता है धुआं। जो आपने न्यू आफ्टर इफेक्ट में देखे होंगे छोटे छोटे प्लगइन्स आते हैं पार्टिकल्स के, वो भी सेम इसी पे काम करते हैं, इसी मेथड पे काम करते हैं। जो यहाँ पे है वही चीजें वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे ये थोड़ा 2D है, यहाँ पे 3D है, थोड़ा सा ऑप्शन है, हाँ 3D का काम कर सकते हैं उसको, मगर जितना इंटरेक्टिविटी यहाँ है वहाँ ये इंटरेक्टिविटी नहीं मिल पाती, मगर चीजें वही है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस वजह से रूटीन कर सकते हैं इससे हाँ, अगर एडवांस में करना है तो मूवी वगैरह से काम कर सकते हो, पार्टिकल वगैरह में फ्रैक्चर वगैरह के लिए। ठीक है, मगर अगर इफेक्ट क्रिएट करने हैं तो माया सफिशिएंट है। माया में इफेक्ट बहुत खतरनाक हो जाता है, रियलिस्टिक इफेक्ट आ सकता है। हाँ, मगर अगर फ्रैक्चर वगैरह इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करने हैं ज़्यादा हाई लेवल पर तो वहाँ पे कर सकते हैं, मगर इफेक्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। माया यूज होता है आपको मूवी से। और भी एक दो देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या। ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि आपको आइडिया रहे कि इस वाले टॉपिक से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। पार्टिकल स्टिक्स है, रॉकेट काइंड ऑफ थिंग। ये आपको व्यू पोर्ट में ऐसा दिखाई दे रही है, ठीक है, मगर फिर भी अच्छा दिखाई दे रही है व्यू पोर्ट में। तो जब इसके अंदर एनिमेशन में आएगा तो बहुत अच्छा।
दिखा सकते हो प्लेन है, 4-5 प्लेन लगे हुए उनके पीछे से दो देखते धुआं निकल रहा लाल ये वो ऑरेंज ग्रीन व्हाइट। हाँ, ये एग्जांपल दिखाया हुआ, अभी मैं बताऊंगा सब चीजें कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा आपको सिस्टम से। ये लाइट लगा रखिए, यहाँ से आउटलाइनर जरूर ओपन कर लेंगे। रिजल्ट करते हैं, चलो ये थोड़ी चीजें हम देखते हैं कि कैसे आप करोगे। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऊपर मिलेंगे क्रिएशन के, इनको हमें यूज नहीं करना अभी। नीचे आपको मिलेंगे ये दो ऑप्शन, ये ऑप्शन मिलेंगे आपको एमिटर, एमिट और लीगेसी पार्टिकल्स। ठीक है, लीगेसी पार्टिकल्स आपके पुराने पार्टिकल्स है जो पहले माया यूज किया करता था, और यहाँ पे जो एमिट के अंदर आपके पास ऑप्शन दे रहा है क्रिएट एमिटर, ये आपको न्यूक्लियस वाले लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले मैं नीचे लीगेसी वाले पे जाता हूँ और क्रिएट एमिटर क्रिएट। एमिटर क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो जिसके अंदर से आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, निकलते हैं, है ना। कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई मैश थोड़ी है, तो मैं क्या काम करूंगा, एक स्पेसिफिक एक ऐसा ऑब्जेक्ट लूंगा जिसके अंदर पार्टिकल निकलते हुए नजर आए पास। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास एक एमिटर क्रिएट हो जाएगा। एमिटर मींस पार्टिकल्स को एमिट करने का एक ऑब्जेक्ट। ये एमिटर आ गया। नंबर ऑफ फ्रेम्स यहाँ पे बढ़ा लूंगा, तो मैंने 100 रखे, यहाँ पे मैं 300 रख लेता हूँ। 300 तो नहीं जाएगा अपने आप ही, तो मैक्सिमम करके फिर 300 बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, इसको थोड़ा सा पर कर लेता है, प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा, छोटे 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 पार्टिकल्स आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट से निकलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और ये पार्टिकल्स आप 360 डिग्री में देख सकते हैं। और भी कर क्या कहते हैं, हाँ बहुत गैलेक्सी बनती है सर, दिखाऊंगा गैलेक्सी बना के आपको। मिल्की वे अच्छा घूमता हुआ दिखाना या ऐसे खड़ा हुआ दिखाना या हल्का हल्का हिलता हुआ दिखाना, जैसा भी दिखाना। घूमता तो नहीं है वो, गैलेक्सी घूमती नहीं है, वो ऐसे ही रहती है आपकी मिल्की वे जो होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एमिट होगा। अभी क्या होगा कि एक पॉइंट से निकलना और 360 डिग्री में फैलना, ये है लीगेसी, पुराना नया। अब अगर मैं यहां पे जाता हूं और एन पार्टिकल में जाके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ये है नया वाला, है ना। क्लिक करता हूं, ये मेरे पास आ गया पार्टिकल। सेम पार्टिकल है, कुछ भी नहीं है, सेम एलिमेंट है, मगर मैं प्ले करता हूं जरा, इसमें देखो एनिमेशन कैसे होगा। पार्टिकल लगाते नीचे जाएंगे, क्यों जाएंगे? क्योंकि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब है जो भी आपके रियल में फोर्सेस लगे हुए होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो इसके ऊपर लगे हुए आएंगे। मतलब ग्रेविटी लगी हुई आएगी। उस पर क्या था, ग्रेविटी नहीं, उस पर मुझे ग्रेविटी डालनी पड़ेगी, अब जाके उस पर ग्रेविटी, इस पर ग्रेविटी पहले से ही। इसके अंदर आपके पास 3 कंपोनेंट बनते हैं वैसे, ये और ये 3 कंपोनेंट बनते हैं जब भी आप एक एमिटर क्रिएट करते हैं। ये है एमिटर, ये है आपका पार्टिकल टाइप, पार्टिकल शेप टाइप और पार्टिकल सिस्टम, सॉरी पार्टिकल टाइप पार्टिकल सिस्टम, और ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अगर आपको एमिटर में कोई चेंजेस करने हैं तो आपको इसको चेंज करना है। अगर आपको पार्टिकल सिस्टम में कोई चेंजेस करने हैं तो आपको इससे सिलेक्शन करना है। अगर आपको न्यूक्लियस में जो इसके प्री डिफाइंड फोर्सेस हैं उस पर काम करना है तो इस पे। ठीक है, तो जैसे कि मुझे चाहिए कि जो इसकी ग्रेविटी है उसको मैं 0 करना चाहता हूँ लीगेसी की तरह, तो मैं न्यूक्लियस पे जाऊंगा और यहाँ पे मिलेगा आपका ग्रेविटी, इस पे जाऊंगा और 0 करूंगा। अब आप ये ओमनी मतलब जो लीगेसी पार्टिकल से कुछ नहीं आता, क्लियर, खत्म, सिंपल, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये है एमिटर, जो नीचे रोकने था वो था न्यूक्लियस, और ये जो पार्टिकल है सारे, ये है पार्टिकल सिस्टम, याद रखना।
ये दिख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पार्टिकल्स निकले हुए, ये है पार्टिकल सिस्टम। जो अभी मैंने ग्रेविटी कम करी वो क्या आपका न्यूक्लियस, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा। और जो छोटा सा डॉट था वो था पार्टिकल एमिटर। याद रखना इन चीजों का, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपकी जो मैं आगे चीजें करने वाला हूँ ना, तो तभी वो वर्क करेंगे जब प्रॉपर चीजें सिलेक्शन करूंगा। एमिटर, इसके अंदर से चीजें एमिट होती है, निकलती है। तो अभी मैं जाता हूँ एमिटर के अंदर, थोड़ी सी एमिटर की प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ। ठीक है, एमिटर को सिलेक्शन करोगे, यहाँ आपके पास मिलेंगी एमिटर की प्रॉपर्टीज। एमिटर 1, याद रखना, एमिटर 1 प्रॉपर्टीज। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एमिटर का क्या टाइप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एमिटर का टाइप है वो है ओमनी। ओमनी क्या होती है, कभी सुना है ओमनी? पहले सुना होगा हमने। सो लाइट के सुनने लाइट होती है ना। हाँ, मैक्सिमम सुना था ओमनी लाइट होती है। तो क्या काम करती है वो ओमनी लाइट? अपनी लाइट एक पॉइंट सोर्स से निकालती है और 360 डिग्री में डालती है। वही काम ये करेगी, एक पॉइंट से आगे पार्टिकल्स निकलेगा, 360 डिग्री में फैलेंगे। तो वही काम कर रहा है सर। वो क्या आप ही एकदम न्यूक्लियस का क्या करें? न्यूक्लियस आखिरी वाला तीसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलेंगे। हाँ, न्यूक्लियस ही तो है। एन माने न्यूक्लियस, जो एन पार्टिकल लिखा है न्यूक्लियस पार्टिकल है। न्यूक्लियस उसके फोर्सेस हैं सारे, जो उसके प्रीबिल्ट फोर्सेस लगे हुए हैं नीचे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एमिटर सिलेक्शन किया। पहला एमिटर का टाइप क्या है? ओमनी। तो मैंने ओमनी रख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अभी यहाँ पे जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जो रेट दिखाई दे रहा है पार्टिकल्स का, वो 100 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं पर सेकेंड। मतलब 24 फ्रेम के अंदर मुझे कितने पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं? 100 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे 24 फ्रेम में 100 ना दिखाई दे, मुझे 1000 पार्टिकल दिखाई देने चाहिए। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी इफेक्ट चीजों में अच्छा इफेक्ट आएगा, बड़ा। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि 1000, मगर ज्यादा नहीं। हाँ, तो किसी भी चलेगा। अपने हिसाब से देख लेना कितना चीज। यहाँ से मैं 1000 बढ़ा देता हूँ तो मेरे पार्टिकल का जो रेट है वो बढ़ जाता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मुझे कंजक्शन करना है चीजों में, तो मुझे ज्यादा पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। जैसे कि मुझे पार्टिकल आए और मुझे दिखाना है कि वो ह्यूमन बन गया, पार्टिकल्स आए ह्यूमन बन गया। ठीक है, उसके लिए तो मुझे पार्टिकल का हिस्सा चाहिए। जैसे आए पार्टिकल ह्यूमन खड़ा होता है, डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट कहते हैं उसे, डिसइंटीग्रेशन, इस तरह के इफेक्ट होते हैं, वो कर सकते हो आप। या फिर थोड़ा सा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, अभी तो नॉर्मल है। आपने देखा होगा कोई मूवी थी आई करके मूवी थी, उसमें क्या होता है ना, एक मोटा सा आदमी होता है, ये था, ठीक है, बिजनेस का, सॉरी नॉट मूवी। उसको जब मारता है तो उसको जो मधुमक्खी से मारता है, ऐसे मधुमक्खी लगा देता है, शहद डाल देता है और वो मधुमक्खी छोड़ देता है, वो चिपक जाती है। वो इफेक्ट अगर मुझे क्रिएट करना है कि छोटी छोटी जो है ना आपके पास बीज है, वो एक इंसान के ऊपर जाए और चिपक जाए, वो इफेक्ट देगा, इससे पार्टिकल सिस्टम के थ्रू ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तो हर एक पार्टिकल आपका एक मधुमक्खी में कन्वर्ट है ना, वो चलेगी भी हिलेगी भी। अभी नहीं करूँगा, तो सुनने चले देखिए एनिमेशन फिर या इस पार्टिकल में उस पार्टिकल को रिप्लेस कर देंगे। मधुमक्खी का बॉटल डालना पड़ेगा, मगर जो मधुमक्खी है वो मधुमक्खी आपकी प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी में क्या होता है, मैच हैवी नहीं होती है, मगर आपको मॉडल यहाँ पे दिखाई देगा, तो वो करना पड़ेगा। अब तुम्हारा सोचा कि तुम्हें खत्म करके दोनों ने जॉब में जाना है, बहुत दिन हो गया ना, 1.5 साल हो गया। मक्खी चाहिए होगा, हाँ जी, बंदा भी चाहिए, एक तो बंदा चाहिए जिसका मेरे को सरफेस चाहिए। अब चाहे उसको मैं हाइड कर दूं या मैं कैसे भी कर दूं, है ना, या जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, वो मूवी आती है, कौन सी आती है, हॉलो मैन की, है ना, वो गायब हो जाता है, मगर उसके बाद दूध वगैरह डालते हैं तो वो शिट ले लेता है ना, पानी वगैरह डालते हैं तो शिट ले लेता है ना। तो यहाँ पे यही है, इनविजिबल होगा, पानी डालेंगे शिट ले लेता है।
तो यहाँ पे भी क्या होगा, आदमी गायब होगा, मतलब क्या आएगी, बच जाएंगे और ह्यूमन हो जाएगा। वही चीज है यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना मेरे को, तो करके दिखाऊंगा मैं। पहले मैं ये देख लेते हैं कि ये आपके पास नॉर्मल एनिमेशन कैसे करोगे। ये है मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड बता रहा था, तो इसलिए आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आओ, रेट बढ़ा दिए, यहाँ पे आपके पास मिलेगा टाइप्स, यहाँ से मैं अपने टाइप चेंज कर सकता हूँ। मोस्टली हम ओमनी यूज करते हैं, या और भी है एक दो वो यूज करते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्शनल भी यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में, है ना। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने वो देखा स्ट्रीक वाला एनिमेशन, वो स्ट्रीक ऐसे ऐसे घूम रही है, उस पे हम यूज कर सकते हैं डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे आप डायरेक्शन करोगे तो जो आपके पास पार्टिकल निकलेंगे वो एक ही डायरेक्शन में निकलेंगे, एक सिंगल लाइन में निकलेंगे अभी तो। ठीक है, इस तरीके से आपको एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल्स निकलते हुए नजर आएंगे। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा नीचे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा नीचे, इसको सिलेक्शन करूंगा, नीचे आऊंगा, यहाँ मिलेगा मेरे पास डायरेक्शन। यहाँ से मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लूंगा। तो मुझे चाहिए एक्स में 0 और मुझे चाहिए वाई में -1। ठीक है, तो मेरे पास जो पार्टिकल्स है अभी जाएंगे अभी, तो ये मेरे पास पार्टिकल जा रहे हैं। अब चाहते हो कि मुझे जो है ना फाउंटेन काइंड ऑफ इफेक्ट चाहिए, जैसे कि टंकी में से पानी निकल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा शामिल करने, यहाँ पे मिलेगा स्प्रेड, इसको आप हल्का सा बढ़ा। तो अब आपके पास ये जो पार्टिकल्स है फाउंटेन काइंड ऑफ थिंग, जैसे फ्लेम थ्रोअर बता रहा हूँ ना मैं, कि एक छोटे से चीज में से निकलेंगे और फैलेंगे आग, वो डायरेक्शन से आएगी जी। बोलो ग्रेविटी डालनी है ना, ग्रेविटी क्या होता है इसमें, फ्लेम थ्रोअर तो सामने की तरफ होगी ना, डायरेक्शन जो है अपना आप अपने हिसाब से करो। डायरेक्शन दोगे कर जाएगा। अभी मैंने नीचे वो कर दिया ना, आप इसको हटा दो, यहाँ से 0 कर दो, यहाँ से आप एक्स एक्सेस में कर दो 1। ठीक है, मगर एक चीज का ध्यान रखना, ये जो रेड लाइन चल रही है ना, पहले इसको कंप्लीट होने देना, हाँ क्लिक करना, ये कैलकुलेट करती है जो भी आपने चेंजेस करें वो कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पे पहले इसको कैशे होने देना, नहीं तो फिर आएगी ये आपके पास इस तरह से फ्लेम थ्रोअर काइंड ऑफ, या फाउंट, ये पानी हो गया जो होता है गार्डन में पानी मारते हैं डाल पाइप से। सर देखो उसमें यूज कर सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ किसी भी कर लो, परफ्यूम में यूज, परफ्यूम होगा। तो अभी ये सिर्फ इफेक्ट है, मोशन है, टेक्सचर मत देखना। ठीक है, क्योंकि अभी इसका तो बहुत काम है। अभी हमें ये दिखाना, अभी जो पार्टिकल जा रहे हैं ना एक ही साइज में जा रहे हैं और कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना, थोड़ा सा खत्म होता है वो भी दिखाना है, तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप आओगे, स्प्रेड के अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपके पास जिसका नाम है स्पीड। ठीक है, कितनी स्पीड से आपके वो जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो पानी का प्रेशर बहुत तेजी से जाएगा, फ्लेम थ्रोअर बहुत तेजी से जाएगा, वो स्पीड में यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से 5 कर दिया, अब यहाँ पे मैं स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, इकट्ठे होंगे, अभी इकट्ठे होंगे, मेरे ऐसे वहां से टेकिंग में जाना, वहां पे जाके खत्म हो गया ना, फ्लेम नहीं है। फ्रेम खत्म हो गया ना, उसके जितनी स्पीड से दिखाना था उसको उतनी पर सेकंड के हिसाब से आएगा ना। यहाँ पे आपको मिलेगा स्पीड रैंडम, कि कुछ पार्टिकल्स आपके तेज जाने चाहिए, कुछ पार्टिकल्स आपके स्लो जाने चाहिए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा रैंडमनेस भी बढ़ा सकते हो। दैट्स इट, 2 कर दिए, तो कुछ 2 की स्पीड से जाएंगे, कुछ 5 की स्पीड से जाएंगे। अभी कुछ खास पता नहीं चलेगा, मतलब जो ये पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं ना, ये कुछ स्लो जाएंगे और ये कुछ फास्ट जाएंगे। इस तरीके से आपको रैंडमनेस दिखाएंगे। तो बहुत छोटे हैं ना, तो समझ नहीं जाएगा। तो छोटों को चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन पार्टिकल्स का टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। अभी जो मेरे को पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं डॉट्स में दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ स्ट्रीक्स में नजर आ रहा है, लाइन फॉर्म में नजर आ रहा है, या कोई स्पेसिफिक मैश में नजर आ रहा है, मतलब क्यूब में नजर आ रहा है, या स्फीयर में नजर आ रहा है, या सर्कल में नजर आ रहा है। तो जो भी है
मैं यहाँ से ये क्लाउड में नजर आ रहा है, मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये एमिटर का पार्ट है, ठीक है। अब मैं पार्टिकल के अंदर चेंज करना चाहता हूँ, एमिटर में नहीं। एमिटर का मतलब भाई स्क्रीन वगैरह चेंज करना है, रेंडमनेस चेंज करना है, ये चीज चेंज करना है, तो ये चीज आपको मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो इसका, ठीक है। तो अभी तो ये खास मैं बता नहीं रहा, मुझे पार्टिकल का चीजें चेंज करनी तो वो आप मिलेगी एंड पार्टिकल शेप, मतलब इसका, ठीक है। यहाँ से कर लो, यही बात है, यहाँ से कर लो, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे एंड पार्टिकल में मिलेगा आपको शेप नोड में, शेप नोड में मिलेगा ये सारी चीजें। पहला है काउंट, जो कि मैं कंट्रोल कर चुका हूं अपने एमिटर के साथ, तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है। इसमें कुछ दिखानी नहीं करनी। नीचे आएगा लाइफ स्पैन, ये है इंपॉर्टेंट। लाइफ स्पैन क्या काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अभी जो पार्टिकल्स है मेरे 300 फ्रेम है, तो 300 फ्रेम तक जहां तक मेरी एनिमेशन रहेगी पार्टिकल्स मुझे दिखाई देते ही रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। कोई चीज है, पानी चलता ही जाएगा, पानी मिट्टी में नहीं सूखेगा, या आग है, आग उस पर लगती रहेगी, खत्म नहीं होगी, चिपक जाएगी उसके अंदर, खत्म नहीं रहेगी। तो लाइफ फॉरएवर करता है। अब आप कहते हो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जाए और खत्म होती चली जाए, ठीक है। तो पिछड़ी क्या करते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइफ स्पैन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को डेड करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। कुछ दूरी पे जाए और पार्टिकल्स खत्म होने स्टार्ट हो जाए, कुछ दूरी पे जाए, खत्म होने स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा रैंडम, लाइक्विटी या कांस्टेंट। लाइक्विटी मैं बता नहीं रहा, अभी रैंडम कर सकते हो, मगर अभी हम यूज करेंगे कांस्टेंट। मैं स्पेसिफिक टाइम दे दूंगा कि 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे ये जाना बंद होता है, यानी जब भी 1-2 सेकंड आए तो पार्टिकल्स खत्म होने स्टार्ट हो जाए। तो अभी पार्टिकल्स देखो चल रहे हैं कहां तक, यहां तक जाने, पूरा पीछे तक जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लगभग 2 सेकंड पे पार्टिकल आए और यहां तक 2 सेकंड पे आया, खत्म हो चले, आगे ना जाए। तो मैं क्या करूंगा, अपने पार्टिकल शेप को चूज करूंगा, लाइफ स्पैन में जाऊंगा, कांस्टेंट में जाऊंगा और यहां से मैं लाइफ दे दूंगा फिर 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे मेरे पार्टिकल्स मरने स्टार्ट हो जाते हैं। प्ले करो, अरे ओके, तो 2 सेकंड में आपके पार्टिकल्स मरने स्टार्ट हो गए। अब इसके अंदर क्या है, हर पार्टिकल की स्पीड अलग है, हर पार्टिकल की पोजीशन अलग है, तो पार्टिकल्स अपने हिसाब से मरते रहेंगे। कुछ पार्टिकल यहाँ पे मरेंगे, फिर पीछे वाला पार्टिकल आगे आएगा, फिर मरेगा, फिर दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ आएगा, मरेगा, तो ये चलता रहेगा, साइकिल चलती है। तो आग मेरी खत्म हो रही है, पानी खत्म हो रहा है, ये मरने स्टार्ट कर रहे हैं। आगे ऑपोजिट काइंड ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो अभी कुछ खास नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें मैश नहीं है, अभी से मोशन बना है, टेक्सचर तो भूल जाओ। क्या नीचे आओ, यहां पे आपको मिलेगा शेडिंग नोड, यहां पे आप जाके पार्टिकल्स का टाइप चेंज कर सकते हो। यहां पे आपको मिलेगा पार्टिकल रेंडर टाइप, कि पार्टिकल किस तरीके से मुझे दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे चूज करूंगा पॉइंट। अभी क्या पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं यहाँ पे, बहुत सारे, ठीक है। तो ये भी आपको वहाँ पे मिलते हैं जो यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ से भी मैं चूज कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, रियलिस्टिक इफेक्ट लाने के लिए, मतलब कम खर्चे में अच्छा आउटपुट मिले, उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। स्प्राइट करके वर्ड है, स्प्राइट तमाम चीजें स्प्राइट। अभी के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, इसमें डिफरेंट है, आप देख लो, मल्टी पॉइंट्स है, ठीक है। एक पॉइंट के 10 पार्ट उसमें चेंज हो गए, एक पॉइंट 10 पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, तो मैं मल्टीपल नहीं करूंगा, मल्टी स्टिक्स कर सकता हूँ, पॉइंट 9 फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ये भी दिखाऊंगा मैं कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा काम करूंगा,
यहाँ पे आप जाओगे शेडिंग में, यहाँ पे मैं चेंज करूंगा स्फीयर। हर पार्टिकल आपका स्फीयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अभी देखा था ना वो कलरफुल जो डीएनए काइंड ऑफ थिंग आ रही थी, तो वो उसी साइड है। यहाँ पे मैं स्फीयर में चेंज करूंगा, हर पार्टिकल मेरा स्फीयर में कन्वर्ट होता है। तो अब आपका प्ले करोगे, ठीक है। तो अभी मैंने 10 करे हैं, तो आप धीरे धीरे बढ़ा कर देख लेना। अभी इससे ना बंद भी हो जाता है पीस, ज्यादा बढ़ाने से एरर आ जाती है, खत्म हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, तो हिसाब से बढ़ाना, क्योंकि स्पेयर है, स्पेयर का मतलब है हर एक पार्टिकल आपका मैश में कन्वर्ट हो गया है। जो मधुमक्खी वाला इफेक्ट कह रहा था ना मैं, तो उसमें भी हो सकता है। तो ज्यादा मधुमक्खी मत बनाना हिसाब से, ये आपका इस तरह से इफेक्ट है। अरे जो डॉट है ना, उसके ऊपर ये पार्टिकल है, मतलब इसके लिए कर सकते ये बहुत जो स्फीयर है इतने बड़े नहीं है। पार्टिकल, हाँ स्फीयर तो इतने बड़े निकलेंगे, आपको पीछे से जगह बन जाएगी ना। समझ रहे हो कि नहीं, जो हमारा पार्टिकल्स वो सर्कल में से हाँ वो हो जाएगा सब, मैं बताऊंगा अभी। क्योंकि तो इससे मैं एलिमेंट्री के बारे में बताऊँ, अभी तो मैंने आपको मैश के बारे में बताया अब इंट्रो है। नहीं, इंट्रो भी नहीं है, मैंने मैश के बारे में बताया नहीं है। मतलब पार्टिकल से निकलेगा, बॉडी का से पार्टिकल निकलेगा, कोन है, कोन से पार्टिकल निकल रहा है ना। तो यहाँ से आपका मैंने जस्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा करके देखते हैं कुछ। तो यहाँ से आप इस तरीके से ये निकाल सकते हो, धुआं निकाल सकते हो पीछे से, भैया गाड़ी के पीछे धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये काइंड ऑफ। तो यहाँ से आपको ये देखो फीड होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ, थोड़ा सा पार्टिकल्स की टाइप में जाओ, लाइफ टाइम को आपने कर दिया कांस्टेंट, आप इसको रैंडम रेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे हो गया, यहाँ से रैंडमनेस का थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो 1 सेकंड में कुछ और होगा, 2 सेकंड में कुछ और होगा, कुछ पार्टिकल बनते हैं। वहां पे देखो, वहां पे भी आपके पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हो रहे, देख रहे हो, देखो यहाँ पे भी बनने स्टार्ट हो रही है। तो 1 सेकंड में भी कुछ आपस में मर रहे हैं, कुछ 2 सेकंड में मर रहे हैं, तो रैंडमली आपके मरेंगे। तो जब पड़ सकती है कि धुआं है, यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, आगे भी खत्म हो रहा है, आगे यहाँ पे भी खत्म हो रही है, वहाँ पे भी खत्म हो रही है, रैंडमली आप दिखा सकते हैं। और डिटेल में दिखाना तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे भी है, इसका एक्सप्रेशन लगता है, अभी नहीं करना, बस इतना याद रखना। यहाँ से आप पार्टिकल का साइज चेंज कर सकते हैं। अभी सर्कल आपको इतने बड़े दिखाई दे, आपको चाहिए सर्कल थोड़े छोटे से नजर आए, तो कोशिश करना कि चलते हुए आप चेंज ना करो, किसी बंद होने के चांसेस हो, तो आप थोड़ा रोक लो और यहाँ से थोड़ी वैल्यू को कम कर लो। अब पार्टिकल्स आपके छोटे हो गए, और ब्लू ये रेड लाइन को चलने देना पड़ेगा ना, ये आपके पास, ठीक है भाई। यहां से आपके पास रेडियस स्केल है कि अभी क्या है, सारे के सारे पार्टिकल एक ही साइज के है ना, छोटे हैं। आप चाहते हो कि कुछ पार्टिकल बड़े हो, कुछ पार्टिकल छोटे हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये है कर्व है, यहाँ से आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, लीनियर की जगह थोड़ा सा स्मूथ करो। कुछ पार्टिकल्स आपके बड़े होंगे, कुछ पार्टिकल आपके बहुत ही छोटे। थोड़ा सा प्ले करते हैं, ठीक है, ज्यादा खास कर नहीं बड़ा, मगर हाँ छोटे बड़े आपके अगर करने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो रैंडमली आपके थोड़े से छोटे बड़े पार्टिकल्स वो भी काम में आता है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट दिखाई देगा कहाँ पे दिखाई देगा, एज पे दिखाई देगा। एज क्या, जो उसका आखिरी का पोर्शन होता है, यहाँ पे वो पार्टिकल मर रहेगा। अगर आपको इस तरह यहाँ पे आपको पार्टिकल बड़े दिखा देंगे और यहाँ पे पार्टिकल छोटे। ये आपको काम आएगा रॉकेट के अंदर, ठीक है। तो टेल है रॉकेट में,
वहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे, बड़े रहेंगे, बड़े रहने से फायदा क्या है कि वहाँ पे घनत्व ज्यादा रहेगा। पार्टिकल्स तो कम रहेंगे वहाँ पे, मगर घना बड़े हो जाएंगे तो ज्यादा एरिया बन जाएगा, और छोटा इसलिए रहेगा कि वो खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप पार्टिकल्स की जो स्केल है उसको कहाँ पे चेंज कर सकते हो, मैं अपने एज पे चेंज कर सकता हूँ। मोस्टली हम एज पे ही करते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। रैंडमाइज आईडी भी कर सकते हो। रैंडमाइज आईडी का कुछ है भी नहीं इसके, एज पे कर सकते हो। आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये पानी का भी हो सकता है, जहाँ से पानी निकलता है वहाँ ज्यादा पानी होता है, फिर थोड़ा छोटे छोटे पानी में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया। दूसरी चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पार्टिकल्स आपको इंटरसेक्शन हो रहे हैं आपस में। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहे, आपस कॉलिजन बना के रखें, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ कॉलिजन। तो वो वर्ड कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको यहाँ कॉलिजन के अंदर। इसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सेल्फ कोलाइड। इस सेल्फ कोलाइड पे आप क्लिक करोगे तो देखो क्या होता है, पार्टिकल्स आपके दूर दूर होते हैं। हर पार्टिकल के बीच में आपका स्पेस है, अब आपस में टकरा क्या कॉलिजन की स्ट्रेंथ है, इसको थोड़ा सा कम कर लो। अब आपके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर, इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। वेट स्केल वगैरह है, ये देखो, और ये जो पार्टिकल है यहाँ से छोड़े हो गए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो आप डिस्प्ले कलर, ये कॉलिजन का कि पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से कोलाइड कर रहा है, उसके लिए डिस्प्ले कलर। ठीक है, अभी आपको रेंडर में स्केल ही दिखाई देंगे जो मैंने आपको बताया। यहाँ से आप थोड़ा सा थ्रेशोल्ड कम कर सकते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब है जो ये चिपक रहे हैं ना, इनको इनकी जरूरत पड़ती है कभी, जैसे पानी बनाने पड़ता है ना, तो कुछ 2-4 पार्टिकल से मिलके आपका पानी बनता है, तो वो जो चिपकने का इफेक्ट होता है ना, स्ट्रेंथ होती है, वो थ्रेशोल्ड कहलाती है। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा और ज्यादा वो कंजस्टेड दिखाएंगे। ठीक है, ये बात बताऊंगा नहीं सबका कलर वगैरह डालने के लिए, हर स्टेज के ऊपर आप कलर डाल सकते हैं। यहाँ से आपको अगर लाल कलर डालना है, पीला कलर डालना है, तो यहाँ से पार्टिकल मल्टीपल भी डाल सकते हैं। मल्टीपल डालने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके कलर चेंज करोगे, जितने चाहिए उतने कलर चाहिए, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रेड ले लो, ये आपका कलर। अब यहाँ पे तो दिखाई नहीं देगा आपके पास, हाँ, तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा सॉफ्टन, इसको सॉफ्टन कर लो। यहाँ पे आपके पास मिलेगा कलर इनपुट, कॉन्स्टेंट का मतलब है फिक्स कलर। अब यहाँ से करोगे चेंज करके एज के कलर दिखाना या सारे के सारे ऑब्जेक्ट का कलर, तो यहाँ पे रैंडमाइज आईडी कलर। ठीक है, तो हर आईडी के ऊपर आपका मतलब हर ऑब्जेक्ट पे आपका अलग अलग कलर है। यहाँ पे अब आपको कलर चेंज होता है, ऐसी करता है, भी दिखा रहा था स्फीयर वाला, डीएनए वाला, अलग अलग मोशन ग्राफिक्स में कर सकेंगे, वजह से ऐसे घूम के आएंगे स्फीयर, बॉक्स भी चेंज कर रहे हैं जी। पर कोई बात बना के हाँ, वो भी करेंगे, करेंगे। पहले थोड़ा सा बता दूं, कल मैं करके दिखाऊंगा आपको, एक छोटा सा मैं एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया? और भी इसके अंदर चीजें हैं हमारे पास, देखो। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट एमिटर में आओ, ठीक है,
क्रिएट एमिटर में आओ और दोनों निकले तो इसलिए ज्यादा निकले देखो अब हम क्या काम करते हैं, इसको सबको डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ, क्या कहते हैं इसको, नर्व सर्कल। ठीक है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट है ना। अब मैं क्या काम करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ और एन पार्टिकल में जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्ले करता हूँ, देखो जरा अच्छा शादियों में उससे निकलेगा सर ये हाँ। नर्व्स को पॉइंट ऑन से हाँ। के जो वो है ना पूरे सर्कल से निकलेगा नहीं मुझे सर्कल से नहीं, वो अलग अलग method है, वो अलग method है। वो अलग method है। अभी क्या है, जितने भी वर्टिसेस है ना, उन हर वर्टिस से हाँ तो ज्यादा बड़ा तो तुम्हें वो सारे में से निकलना पड़ता है, मगर वो चीज मैं बताऊंगा दूसरे मेथड, वो दूसरा मेथड है। ये है सर्कल से अगर आपको निकालना तो कहां से पार्टिकल के कुछ करना है फ्रॉम शेप एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप करोगे, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस में जाओ और यहाँ पे आप ग्रेविटी को कर दो -1 -9.8। पिंक वाली लाइन को रेड वाली लाइन को आन दो और आप प्ले करो। वैसे इसमें उनके सर्कल बनाना और फिल करना सर्कल बनाना और वहां से एन पार्टिकल में जाके एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करना और प्ले करना। अब आपको प्रैक्टिकल फॉर एग्जांपल पानी भी हो सकता है, फायर भी हो सकती है, फायर भी हो सकती है, हमारा भी हो सकता है ना। तो आप ये इस तरीके से निकलेंगे। सारी प्रॉपर्टी आपके वही है जो मैंने अभी बताई है, इसके अंदर एडजस्ट कर लो, मतलब हर एक पॉइंट आपका मीटर बन गया, यानी कि ये है हर पॉइंट आपका मीटर। ठीक है भाई, और देखो जरा और जल पे दिखाते हैं। अगर मैं इस सर्कल को सिलेक्शन कर लेता हूँ और इस सर्कल को जाके मैं एस दबा के की लगा लेता हूँ और कुछ फ्रेम पे जाता हूँ, जैसे 200 फ्रेम पे नहीं 100 फ्रेम पे जाता हूँ, ऑटो की ऑन रखता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, और अब मैं इसको प्ले करता हूँ। फॉलो कर रहे हैं पार्टिकल। चाय नहीं है, ये खाली करता है। ठीक है, तो ये आपको घूमते हुए भी नजर आएंगे पार्टिकल्स। तो ऑब्जेक्ट आप दिखा सकते हो, फॉर एग्जांपल वो दिखा सर्कस में रिंग होता है फायर वाला, है ना, उसमें आप पार्टिकल लगाओ और ऐसे घुमा दो तो पार्टिकल्स आपको ऐसे लगेंगे, नजर आएंगे कि वो उसी के ऊपर ट्रैवल करते हैं, गोल 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 ऐसे। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी बाकी कोई नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके अंदर और करेक्शन करें। अगर मैं यहाँ पे पॉलीगन मॉडल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, और अब इसके ऊपर अगर मैं सिलेक्शन करके डालता हूँ तो क्या होता है? एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूं कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, मैं चाहता हूं ये फेस में से निकले, सारे फेस में से, अभी तो पॉइंट से निकल रहा है ना, फेस में से निकले तो निकाल सकते हैं। यहां पे आप जाओ एमिटर में, यहां पे आपको मिलेगा एमिटर टाइप, यहां से अगर मैं ओमनी की जगह सरफेस कर दूं तो क्या होगा? फिर रेन डांस करेंगे ऐसा। एरिया का छोटा पूरे प्लेन में से पार्टिकल्स का में पूरा बड़ा है। ये आप इस पूरे के पूरे सरफेस में निकाल सकते हैं, जो तुम पूछ रहे थे मैच से करना। हाँ, किसी में भी निकाल सकते हैं भाई। तो ये फूल झड़ रहे हैं या बर्फ झड़ रही है, बारिश आ रही है, इस तरह बना सकते हैं। तो स्पीड बढ़ाओगे ना,
स्पीड बढ़ाओ, बारिश दिखा दी है, चलो ये डायनेमिक्स पहले भी नहीं पढ़ाया। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपके पास मिलेगा शेडिंग, शेडिंग के अंदर जाओगे आप करोगे यहाँ पे मल्टी स्ट्रेक्स, ठीक है, काइंड ऑफ बारिश रैंडमनेस दिखा सकते हो आप अभी, और यहाँ पे आप जाके देखो, ठीक है, हाँ नहीं, दूसरी चीज अभी क्या है, ये हर फेस से निकला, ध्यान रखना ये फेस से निकल रहा है, हर फेस से नहीं टुकड़े बनाए, अगर यहाँ पे मैं सिंगल फेस करूंगा तो सिंगल फेस से निकलेगा, है ना, उसका है। दूसरी चीज बाद में हम इसके ऊपर मोशन ब्लर डाल देंगे, मोशन ब्लर से क्या होगा, बारिश खिंचती हुई नजर आएगी। इसमें कैमरा है कैमरा नहीं इसका। इसको सिलेक्शन करके डाल दो, या रेंडर सेटिंग्स में जो मोशन ब्लर होता है वहां से यहाँ पे आता है ना मोशन ब्लर, ये नहीं कर सकते, ये रेंडर पे दिखा देगा यानी इसके साथ कर सकते हैं, काइंड ऑफ एग्जांपल कर सकते हैं, क्लियर। तो आप सरफेस के ऊपर से पार्टिकल डाल सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें और चीज दिखाता हूँ, अब मैं बनाता हूँ स्फीयर, ठीक है, ये बनाया मैंने स्फीयर। अब मैं चाहता हूँ कि पार्टिकल्स निकले इस स्फीयर के अंदर से, मगर पार्टिकल्स बाहर ना निकले, पार्टिकल इसके ऊपर चिपक जाए, बॉडी के ऊपर चिपक जाए, ठीक है, पार्टिकल निकले और बॉडी के ऊपर चिपक जाए, ये इफेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, एंड पार्टिकल्स एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करोगे, और जैसे ही एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करोगे तो पार्टिकल्स इस ऑब्जेक्ट में से निकलेंगे, देखो भाई, क्लियर। यहाँ पे जाएंगे टाइप में, यहाँ से करूंगा सरफेस, पूरे ऑब्जेक्ट पे से निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बना सकते हो, तो फायर भी बना सकते हो, फायर ऊपर जा रही है ऐसे ऐसे लहर रही है ऑब्जेक्ट पे से, कोयला काइंड ऑफ थिंग, मतलब आग लग गई सब, तो वो पार्टिकल्स गिर रहे हैं, नहीं ऊपर की तरफ, ये तो चिंगारी के लिए, मतलब फायर की लगती जाती है ना, हाँ वो भी बन सकती है। यहाँ पे आओ, सरफेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान से देख लेना, पार्टिकल में जाओ, यहाँ मिलेगा आपके पास लाइफ स्पेल तो हो गया, कंट्रोल ए करो, सारी बातें एन पार्टिकल 2, एन पार्टिकल 2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा एन पार्टिकल 2 सिलेक्शन करना, मतलब यही वाला, यहाँ मिलेगा आपके पास कंजर्व, ये वर्ड है, यहाँ पे भी मिलता है, मतलब दिखाई देगा कंजर्व है, इस कंजर्व की वैल्यू को आप बढ़ा दें, तो पार्टिकल्स आपके दूर नहीं भागेंगे, पास रहेंगे। अगर आपको इस टाइप का इफेक्ट दिखाना है कि जो पार्टिकल्स हैं जहां से निकल रहे हैं वो उसी और पास पास रहे, इस वैल्यू को आप बढ़ा दें, कम करनी पड़ेगी, चेक कम करनी पड़ेगी, पार्टिकल आपके पास वहीं पे चिपक जाए, हाँ पक्के नहीं, वहीं पे चिपके रहेंगे। यहाँ से ना एक काम करता हूँ, ये शायद ना बहुत सारी चीजें हो गई, पता नहीं चलता, ठीक है, इससे पार्टिकल यूज करेंगे, पार्टिकल, हाँ लिगेसी यूज करेंगे, लिगेसी मिलना आराम से मिल जाएगा, इसमें नहीं हुआ सरफेस से ऊपर निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन मुझे गारंटी वाला कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे आप इसमें आ जाओ, यहाँ मिलेगा आपके पास कंजर्व, और कंजर्व की वैल्यू को बढ़
पार्टिकल्स है आपको वहीं पे चिपकते हुए तो इसमें बोल सकते हैं ना कि वो बोतल से ड्रॉप लगा सकते हैं इससे ड्रॉप साइड बना लेंगे क्या लगा देंगे अच्छा और भी चीजें हैं आगे बढ़ने का पास यहाँ से आप उतनी वैल्यू को बहुत सारे रोक सकते हैं यहाँ से आपका जो पार्टिकल है अभी चिपकते हो अभी इस पर ग्रेविटी नहीं है इसलिए ये वहीं पर चिपक रहा है अगर आप इसको एन पार्टिकल में डालते तो कंजर्वेटिव वैल्यू कर देते तो पानी नीचे गिरता होगा है ना ग्रेविटी नहीं ना तो यहाँ से आपको अगर आपको इस टाइप का इफेक्ट दिखाना है कि कोई चीज है उसके ऊपर चिपक रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता रहा हूँ कंजर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आगे आने वाले समय में काम आएगी अभी कुछ खास दिखाई नहीं दिए मगर बहुत मजेदार चीज है क्योंकि अभी इसके अंदर मेरा जो पार्टिकल का अमाउंट है वो भी बहुत कम है अगर इसके पार्टिकल का अमाउंट में कर देता हूँ 3000 ठीक है और अब जरा प्ले करके देखता हूँ तो ये पूरा का पूरा जो है ना स्फीयर पार्टिकल से ही भर जाएगा ये काम आएगा पूरा सन बन जाता है इससे हर चीज हमारी बॉडी भी है ना एक रियल में बताओ एटम से अधिक छोटे पार्टिकल से यही तो है यही तो है क्या हो गया मैं इसके पार्टिकल का जो अमाउंट है ना इसके पार्टिकल का अमाउंट मैं और बढ़ा देता हूँ इसको कर देते हैं 10,000 क्लियर नहीं मारेगा नहीं अभी नहीं मारेगा अभी तो चल जाएगा नेक्स्ट आई नेक्स्ट नहीं हाँ ठीक है सही बात इसको सिलेक्शन करो टाइप करो एलिजिबिलिटी ऑफ अच्छा सब लोग देखिए लेंगे वाह ये पहले देखते हैं सब तो पूरा फिल कर देगा वो हमारे साथ नई चीज कर दी है आयरन मैन को और यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा अब क्या होगा अब देखो अब क्या होगा ब्लास्ट हो जाएगा अरे ऐसा दिख रहा है उसको की लगा देंगे सर ठीक है ठीक है इधर समझ आ गया अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और आती है ठीक है ये तो मैंने बता दिया इसके अलावा अब मेरे को इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने पड़ेंगे ठीक है एक्सटर्नल फोर्सेस तो एक्सटर्नल फोर्सेस आपके पास कहां से आते हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस आपके पास आते हैं यहां से ठीक है तो यहां पे आपके पास मिलेगा रेडियल फोर्स ठीक है रेडियल फोर्स तो ये कैसे लगाओगे ध्यान से समझ लेना कैसे लगाओगे इस पे आपको क्या करना पड़ेगा पार्टिकल सिस्टम सिलेक्शन करना पड़ेगा और फोर्स लगेगा तो मैं पार्टिकल सिस्टम सिलेक्शन करूंगा ये मीटर हो गया पार्टिकल सिस्टम हो गया फील्ड में जाऊंगा और यहां पे लगाऊंगा रेडियल ठीक है और इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इसमें से देखो चलो कोई नहीं देखते हैं और यहां से मैं प्ले करता हूं ध्यान से देखना देखो ठीक है इसको थोड़ा सा मैं यहां रख लेता हूं सेंटर मैं सारा थोड़ा सा सेंटर में पेन पार्टिकल में करना बहुत अच्छा लगता है उसके शेप बन के आती है ठीक है ये फोर्स लगा दिया मेरा और अब मैं इसको हाइड करता हूं अब देखो पार्टिकल ग्लास काइंड ऑफ थिंग आएगी अब भाई आएगी ठीक है अब क्या करना है आपको इसको फील्ड को सिलेक्शन करना है यहां मिलेगा आपके पास मैग्नीट्यूड मतलब पावर इस फील्ड की कितनी पावर होनी चाहिए जैसे हवा होती है ना हवा की कितनी पावर होनी चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड से तो यहां पे मैं करूंगा 100 फॉर एग्जाम्पल 100 और यहां पे मिलेगा एटीन्यूशन इसको कर दोगे ऑफ मतलब एटीन्यूशन क्या काम करता है ये आपकी स्पीड को रोकने का काम करता है कि आपकी जो पावर है वो एकदम से ना लगे थोड़ा सा लगे मतलब रोक ले चीजों को रोक ले एकदम से पावर ना लगे तो ये उसका काम करता है मैं चाहता हूं ना रोके जो होना है होने दो
यहाँ से लगाऊंगा 0। अब जरा प्ले करते हैं, ठीक है, पावर लगेगा और जहां इसकी लगी कि खत्म हो गया। और अभी मैंने इसमें डिसइंटीग्रेट वगैरह वो जो बताया था ना मैंने कि लाइफ स्पैन खत्म होगी थी, कुछ नहीं करा क्योंकि जब ब्लास्ट होता था वो खत्म नहीं होंगी ना चीजें, वो नहीं करा मगर स्पीड लगी है इसके अंदर। अभी वो चिपकते नहीं है, खत्म नहीं हो रहे ना, वो चलते रहेंगे ना, वो खत्म होते हुए दिखा दूंगा तो खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज हमें इस तरीके से काम करनी है क्योंकि मैंने कांस्टेंट लगाया था ना इसमें, कांस्टेंट लगाया, कंजर्व लगाया, रोकने के लिए कंजर्व लगाया। तो उसमें जब वो आता है ना, टाइप आता है, हाँ, वहाँ पे तो वो लगाया नहीं, वहां पे भी नहीं लगाया। प्लस हम ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ ना इसको एनिमेट भी कर सकता हूँ, जो मैग्नीट्यूड है मैं एनिमेट कर सकता हूँ कि जब सारा का सारा मेरा सर्कल बन जाए तब उसके बाद उसके अंदर मैग्नीट्यूड लगे और तब उसके अंदर ब्लास्ट हो, वो चीजें। इतना क्लियर हुआ कैसे काम करना है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, जैसे कोई ना वो वॉल तोड़ नहीं हो रहा है, बहुत कैसे वॉल दीवार तोड़ नहीं रहा, सब होता बताया तो था वो कार वाला, हाँ वो बाकी कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं, एक ग्लास बना लेते हैं। अभी तक तो मैंने तुम्हें एक चीज दिखाई ना छोटी सी, हाँ अरे चलो पहले वो दिखा देता हूँ। अभी क्या है, एक पार्टिकल ले लेते हैं, एन पार्टिकल ही ले लेते हैं, क्रिएट अभी तक, और पार्टिकल जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। अभी क्या है, पार्टिकल मेरे नीचे की तरफ भाग रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसकी इंटरेक्टिविटी किसी और चीज के साथ भी करें, मतलब फर्श, पानी है यहाँ पे फर्श लगा हुआ है, ये जो पार्टिकल्स है इसका टकराए फर्श पे और ऐसे दिखा सकता पानी, तो मैं ये कर सकता हूँ, इसको सिलेक्शन करूंगा, न्यूक्लियस में जाऊंगा, यहां मिलेगा आपका ग्राउंड क्लियर, इसको ऑन कर दें। अब आपके जो पार्टिकल्स आएंगे वो नीचे गिरेंगे और बिखर जाएंगे, ठीक है, स्टिक हो रहा है, ठीक है, तो आपको शेप बन गया और अच्छी शेप बन गई। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि अभी जो आपके पास कहाँ चला गया, ये फ्रिक्शन वगैरह है ना, ये स्टिक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टिकीनेस है, कभी कभी ना ये कटका देता है इसको थोड़ा सा, इस तरीके से मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास बिल्ड वगैरह भी है, मैंने बताया ना न्यूक्लियस के अंदर भी ऑप्शन है, तो जो पानी है वो थोड़ा सा ऐसे जाके गिर रहा है, तो यहाँ पे मैं एयर की डेंसिटी बढ़ा देता हूँ, विंड की स्पीड बढ़ा देता हूँ, विंड की डायरेक्शन यहाँ फिर पार्टिकल जाएंगे ऐसे हवा से, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसमें तुम वही लाइफ स्पैन वगैरह करके खत्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया था ना? अच्छा, ये मेरे को हल्का सा बताना था ना थोड़ा सा, कोई प्लेन वगैरह बना सकते हो आप, किसी ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हो, मैं नहा रहा हूँ पानी दिख रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्लास लगाते हैं ना, ये ग्लास बना लिया मैंने, सरफेस में करा, ये मेरे पास एक छोटा सा ग्लास है, ठीक है। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि एक टंकी है या कुछ है, जिसमें से ये बॉटल है, बॉटल में से पानी गिरता है, बॉटल में से तो नहीं गिराऊंगा, नॉर्मल दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को मेन काम है पहले फिल करना। तो मैं एक छोटा सा स्टेन ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें से पानी कुछ गिर रहा है, मतलब बॉल्स गिर रही है, कन्वर्ट एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स नीचे गिर रहा है, तो
पानी कर रहा है असल में। अभी मैंने ग्राउंड प्लेन लगाया हुआ है ना, तो इसलिए वो नीचे नहीं जा रहा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसकी शेप चेंज हो जाए। पहले मैं शेप चेंज कर लेता हूँ उसको, और कितने पार्टिकल्स है इसके अंदर, हाँ इसको 10 कर लेता हूँ। पार्टिकल डायरेक्ट में जाते हैं, शेडिंग में जाते हैं, और इसको मैं कर लेता हूँ स्फीयर, ठीक है, और थोड़ा चलन दो उसको ये करते हैं, ठीक है भाई। तो ये मेरे यहाँ पे जाए, खत्म होते हुए लगा हुआ है इसका। तो ये पानी है, काइंड ऑफ पानी है, ठीक है। और इसको भरते हैं। अब कैसे करेंगे, इसको भरने के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल्स इसके साथ कोलाइड होने चाहिए, है ना। आप क्या करोगे, यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम पे क्लिक करोगे, ग्लास पे क्लिक करोगे, नहीं ग्लास पे, ग्लास पे क्लिक करोगे, बस पार्टिकल छोड़ो, ग्लास पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे एंड क्लोज के अंदर, यहाँ मिलेगा आपके पास एक ऑप्शन, क्रिएट पैसिव कोलाइडर। एक ऐसा कोलाइडर का नाम रखा जो पैसिव है, जिसके अंदर कोई इफेक्ट ना हो, टकराए, कोलिजन, इंट्रैक्शन हो, इसमें आप जाना है और क्लिक करना है। ये एन पार्टिकल के लिए है, ध्यान रखना, बीबीएससी वाले में लिखना पड़ेगा। अच्छा इनके लिए ना? अब ये हो गया है, और यहाँ से मैं इसको देखा, अब ये पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। अरे भर जा, सर वो फिल लेना तो वेब का बना। मान लेना सर चिपक रहा हो। आप क्यों नहीं रहे हैं? कुछ लगाया है क्या इसके अंदर? अरे न्यू फाइल, न्यू सेटअप, सेटिंग वगैरह कुछ होंगी ना, वो इसलिए नहीं। मजा ऐसे कोलाइडर कैसे पता देना? यहाँ से एन पार्टिकल अनकम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लेते हैं 10 शेप, पॉइंट की जगह स्फीयर, और यहाँ collision, self collision, तो फ्रेम ब्लैक निकलेगा। 300 तक थोड़ा छोटा एरिया बहुत बड़ा होगा, साइज लगेगा। अब सर इसके लिए सुनते अच्छा कैलकुलेट कर, अरे भाई फॉरएवर ही तो है, प्रॉब्लम क्या है? फ्रेम में तो नहीं आपने 300 नहीं तब फ्रेम तक ही होना पड़ेगा। तब फ्रेम भी होना पड़ेगा। तो क्या हो गया सर? 70 फ्रेम पहले लाइफ तो ठीक है, लाइफ फॉरएवर है। दूसरी हो गई सेकंड वाला में आपको टाइम लगा देता है 1 सेकंड का। वो तो नया सीन है, सीन तो नया है।
सारे 3000 देंगे तो उनको डाल दो इससे कोई नहीं देना नहीं यहाँ पे 185 टाइम्स अरे भरिया भरिया सर थोड़ा सा रेट है 200 फ्रेम चाहिए ना 250 फ्रेम ज्यादा बड़ा टन है या फिर आप इसका जो स्पेयर का साइज बना दो जल्दी बढ़ जाएगा ठीक है ये मोती है अच्छा तो ये भरेगा भर गया भर गया भर गया भर गया देखो टकरा भी रहा है हाँ भर गया ठीक है कोई कैलकुलेट कोई नहीं तो यहाँ पर क्या करते हैं तो टाइम करते हैं कुछ टाइम शेडिंग ठीक है चलो कोई नहीं यहाँ तक हमने बना लिया अब क्या काम करते हैं हम इसको ना थोड़ा सा एनिमेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो ये आपका टब है अभी थोड़ा सा चल रहा है थोड़ा सा ऊपर उठ मतलब कितने पे रुक रहा है 185 पे उठता है ना 185 पे रखते हैं 185 पे भर गया फिर ये ऊपर उठे फिर ऐसे गिर गया पलट हां सर ये भी सही है नहीं नहीं वो कैलकुलेशन नहीं है कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा हो जाता है ठीक है चलो मैं चाहता हूँ कि लगभग ये आपका 100 देखो आ गया ना पूरा मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये 150 तक भरे बस इससे ज्यादा ना उसका अच्छा बहने लगेगा बहना नहीं इसके बाद क्या काम करना एक में लग जाए 150 पे टोटी बंद कर दो हाँ टोटी बंद कर और पानी खत्म हो जाए उसके बाद ये उठे और ऐसे पानी दिखे यहाँ पे मैं की लगाऊंगा ऐसे दबा के और लगभग 200 फ्रेम पे जाऊंगा ये ऐसे उठेगा ऊपर को ठीक है रिंग के साथ ही अरे कोई सर 200 फ्रेम के बाद 250 फ्रेम 230 फ्रेम पे ये आपका पानी ऐसे फेंकेगा ठीक है और ये आपका नीचे बाल्टी को जाएगा ये दिखेगा नीचे बाल्टी भी रख सकते हो आप नीचे भी रख सकते हो एक और ऑब्जेक्ट रख सकते हो गिलास के अंदर ग्लास अगर भरना है ना तुम्हें तो वो भी कर सकते हो आप ये एक गिलास में पानी भरा हुआ है ऊपर उठे दूसरे गिलास में पानी भरा है वो भी कर सकते हो आप तो ये मैंने छोटा सा कर दिया 300 ठीक है तो ये बढ़िया हो गया मेरे पास यहाँ जाता हूँ मैं एन पार्टिकल के अंदर अपना जो एमिटर है यहाँ पे जो रेट दिखाई दे रहा है ना आपको ये रेट कहाँ चला गया ये जो रेट दिखाई दे रहा है इस रेट पे हम लाएंगे की एक लिमिटेड अमाउंट आएगा मतलब 120 फ्रेम और यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपका 10 ही जाएगा फिर आपका लगभग 150 फ्रेम आएगा और 150 फ्रेम के बाद ये आपके जो कीज हैं ये हो जाएंगे 0 स्टार्टिंग में 20 कर दो जल्दी से बोल जाएगा है स्टार्टिंग में 20 कर दो स्टार्टिंग पे आने को स्टार्टिंग में 10 पार्टिकल्स बस 10,000 स्पेयर है ये कर रखा है सर स्पेयर है ये हां सर 10,000 लोग कर रखे थे सर स्टार्टिंग 10,000 नहीं 100 ही है तो सर 100 के 10 नहीं 10 है पहले 100 थे 1000 भी लिखिए 10 कर लिए ना 100 के सर 100 तो सर 5 से स्टार्ट करो ना स्टार्टिंग में भी नहीं कोई नहीं अभी के लिए ऐसे रखे वो अपना आप लेता है मैंने बताया ना रैंडमली अपने आप लेगा पार्टिकल की कुछ पहले आएंगे कुछ बाद में तो वो ऑटोमेटिक सर ये फिर इसके तब के साथ यूज नहीं हाँ और एक मैं इसका टेक्सचर डाल देता हूँ
फेवरेट मटेरियल लेमन यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम है। अरे भाई छोड़ो बेवल बेवल चलो चलो सर एक काम करो ना सर, वो बीच में सर उसका पेमेंट कार्ड है सर, उसको नीचे कर दो सर। प्ले करते हैं सर बोला कि ऐड मजा नहीं आया, बस यही तो वैल्यू की जांच करते नहीं जाना। ठीक है अच्छी लग रही मस्त आते हैं एंड पार्टिकल्स बहुत अच्छे हैं। सर एकदम से सर वो जो पानी बंद हो मतलब पार्टिकल्स बंद हो गए थिकनेस पे। इसको हम दे सकते हैं हाँ सर सर अच्छा की उसमें जो होगा ना ब्लैक होगा जैसे चाहो वैसे दे सकते हो फिर ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, नीचे ग्लास वाला लगा दो, टब वगैरह लगा दो या कुछ भी कर दो। अगर आपको वो चलाना है ना, ट्यूबवेल चलानी है तो नीचे एक ट्यूबवेल बना लो, एक ट्यूबवेल लगा लो, उसके आगे की तरफ का जो फेस है उसको सिलेक्शन करके भी हम पार्टिकल जनरेट कर सकते हैं। मेश फ्रॉम सिलेक्शन एमिट फ्रॉम वाटर सरफेस पाइप से पानी निकलेगा। पाइप से पानी तो कहाँ से अभी का फेस है वहाँ से पता है सरफेस आ गए ना। हाँ हाँ आप एक सिलेंडर लोगे, उसके बाद क्या करोगे, आगे पीछे का डिलीट मार दो, आगे का फेस बचेगा और वहां पे से आपके पार्टिकल निकलेंगे एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट और उसको आप करोगे सरफेस, सरफेस में से निकलेगा पानी। और पाइप को पाइप अंदर देंगे पाइप के अंदर रख दो, पाइप को कोलाइट ये कर देना, मेक कोलाइट वाला नीचे वाले को मेक कोलाइट कर देना, पानी बहता हुआ नजर आएगा, फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, बाल्टी में से पानी बाहर निकलेगा नहा लेंगे। और फिर जो है नीचे आपको फर्श लगा रहेगा। अभी देखो नीचे फर्श नहीं, हाँ तो हमें क्या करना, न्यूक्लियस में जाएंगे और यहाँ पे आप जाके अपनी ग्राउंड प्लेन को ये देखो अब से हो जाएगा। चलो चलो वेट करो कैलकुलेट किया हाँ कैलकुलेट करना। ये तो बहुत छोटा था, आप ऐसे रोटेट करो ये पीछे फेंकता है पानी, आप जब हिला दो ना ऐसे दिखे के फेंकते हैं। ऐसे वर्क करेगा पूरे पूरा। क्योंकि इसमें सर एंडाइनमिक्स होना चाहिए, एंडाइनमिक्स वो लेगेसी भी होना चाहिए। लीगेसी में इतना वर्क नहीं करेगा। बस सर आज भी हाँ नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे कुछ बना के, मैं बताया था ऐसे तो क्या बना के बना देना मतलब नहीं। नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे डॉक्टर स्टेंज वाला पोर्टल मतलब पूरे वैल्यू फेंक देंगे सर, विद कलर, वैल्यू सिंगल हो गई। और फिर आप उसको कहीं भी आप उसका आफ्टर इफेक्ट वगैरह में कहीं इंपोर्ट करेंगे। आइलैंड में एक साल हो गया बन गया कोई बेस्ट फिल्म बात करेंगे। और भी लाइब्रेरी है अभी क्या पार्टिकल आपके स्टिक हो रहे हैं, उनका माउस भी कर सकते अच्छा वो स्टिक और वाला गिर रहा है वो। टमाटर है सर, हैं, उनको ऐसे उछाल भी सकते हैं। टमाटर अच्छा बाउंस में फैला दिया सर, टमाटर फेंक दिए फिर जाके खरीद ले। अभी तो उनमें फ्रिक्शन वाला लगा हुआ है ना, बूंदी वाली हाँ, तो उसमें हम बाउंस इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते बूंदी वाले हैं। तो बाउंस इफेक्ट भी क्रिएट करेंगे, आपका जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल शेप है, हाँ चला लो सब इसमें हमें एडवांस मिला देंगे क्या टब बनाना सब यहाँ से use कर सकते टब बनाना स्केल लगा को मुझे गिराना ऐसे तेरी इतनी बड़ी स्क्रीन है ना, ठीक है ना? हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नहीं ये बड़ी जल्दी ये कितने 28